एक और महान पूज्य बाबा पूज्य श्री योगानंद जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। हम लोग इसी सार गर्भित पर, ईश्वर भक्ति पर, ईश्वर के स्वरूप पर उनसे सुनेंगे, समझेंगे। महाराज श्री बड़े सरल तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिसे भक्त लोग अपने हृदयंगम कर लेते हैं। पूज्य स्वामी श्री योगानंद जी महाराज। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण भी पवित्र व शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म केल दृढ़धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारे अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मंचासीन पूज्य गुरुजन, आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संतमत की महान सद्ग्रंथ, प्रमुख सद्ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। ईशावास्योपनिषद का पाठ हुआ। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजेता मागधकस्वेधनम्। ओम ईशा हर्ष ई तालव्य श इश का मतलब होता मालिक। तृतीया का एक वचन है, जिसका धातु रूप इट से बनता है और इसका प्रारूप बनता है शासक। भाई, जब तक कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? जब तक कोई शासित नहीं होगा, शासन किन पर चलेगा? शासक कौन और शासित कौन? शासक परमात्मा, शासित जीव। ओम
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजेता मागदा कश्वेधनम। अब शासन किन पर? जो जिनको बनाते हैं उस पर उनका शासन। जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तीन ग्रहों के मंडल पर, जिनका शासन तारे गण नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहाँ तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता से ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो शासन करता परमात्मा। कहां रहते हैं वो? ईशावास्योपनिषद के पाठ में आगे सुने आप। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदंति के। वह परमात्मा दूर से दूर है, वह परमात्मा निकट से निकट है, वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा नहीं चलता है। महापुरुषों ने पूछा कि महाराज कोई एक ही बात कहो, वो परमात्मा दूर है या निकट? कारण वह दूर भी है और निकट भी है। का तो दूर किन के लिए आप बतला रहे हैं, निकट किन के लिए बतला रहे हैं? महापुरुषों ने कहा अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर है, विषय बाजार में भ्रमण करने वाले के लिए परमात्मा दूर से दूर है, इंद्रियों के गुलाम बने मानव के लिए परमात्मा दूर से दूर है, घटतम प्रकाश के अंदर रहने वाले के लिए परमात्मा दूर से दूर है। तो निकट जो विषयों के बाजार में भ्रमण करना छोड़ दिए हैं उनके लिए परमात्मा पास में है, जो घटतम प्रकाश के ऊपर है उनके लिए परमात्मा हथेली पर प्राप्त है। आप कहेंगे जब प्राप्त ही है तो भी प्राप्त करने की जरूरत क्या है? इसीलिए कि आप दुख सुख के सागर में पड़े हुए हैं। फिर प्रश्न होता है जब वह पास में है तो हमको दर्शन क्यों नहीं होता है? संत कबीर ने भी कहा है बड़ी अचरज की बात साथे में पिया लेकिन नहीं मुलाकात, बड़ी अचरज की बात। सबसे आश्चर्य की बात तो यही है कि आपके पास में आपके साथ में वो है लेकिन आपको दर्शन नहीं हो रहा है। कारण क्या? संत कबीर बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आप कह रहे हैं बड़ी अचरज की बात, साथे में पिया लेकिन नहीं मुलाकात, जब साथ में है तो मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? कौन कारण से उनका दर्शन को नहीं हो रहा है? तो संत कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल तो को पीब मिलेंगे। तुम्हारे ऊपर में जो घूंघट लगा है इसी कारण से
वो पीव का दर्शन नहीं हो रहा। भक्त पहुंच गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास कि बाबा संत कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट को हटाओगे तो पीव मिलेगा, घूंघट के कारण, घूंघट रहने के कारण तुमको दर्शन पीव का नहीं हो रहा है। तो वह कितना घूंघट है कि हटाएंगे उनका दर्शन हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माया बस मति मंद अभागी, हृदय यवनिका बहुविधि लागी। अरे माया में पड़े हुए जीव तुम्हारे ऊपर बहुत तरह का यवनिका पड़ गया। शब्द का देखिए खेल, वो कहते हैं घूंघट, ये कहते हैं यवनिका। बहुत तरह का घूंघट है। अब तो भक्त घबरा गए कि हम लोग परमात्मा खोजते हैं, कहां कहां नहीं जाते हैं, लेकिन कितना वो पर्दा घूंघट है कि दर्शन नहीं हो रहा। पूछे संत पलटू साहब से कि बाबा उस पीव का दर्शन क्यों नहीं हो रहा जब बगल में है या दूर में ही है, तो दर्शन क्यों नहीं? संत पलटू साहब कहते हैं साहब साहब क्या करूं, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद कर होबे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, अब बुरका डारे टार खुदा बा खुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा। लाम काम पे रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। संत पलटू साहब क्या कहते हैं, बुरका डारे टार खुदा बा खुद दिखरावे। हिंदू घर की मायदा चेहरा ढकती है तो उसको कहते हैं घूंघट। मुसलमान घर की मायदा चेहरा ढकती है उसको कहते हैं बुरका। अब देखिए शब्दांतर, आप वाटर कह लो, पानी कह लो, आओ कह लो, जल कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीना है आपको, मांग भी अंदर से जल दो डाल दो, वाटर कह करके दो, चाहे जल कह करके डाल दो, चाहे पानी कह करके मांग करने वाला के अब बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि मांग कर रहे हैं वाटर और दे रहे हैं जल, तो भीतर से मांग जारी है। ऐसा हुआ? आज नहीं जानने के कारण देखिए क्या हो रहा। कभी हिंदू मुसलमान में दंगा, ईसाई हिंदू में दंगा, ईसाई मुसलमान में दंगा। कारण क्या? संत पलटू साहब को ही भ्रम हुआ कि हिंदू लोग सुबह उठते हैं कि पूरब तरफ जल डालते हैं, मन में भावना है अयोध्या पूरब में है, राम वहीं बैठे हैं। हमारे मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो पश्चिम तरफ नमाज पढ़ते हैं, मन में बात है कि अल्लाह मक्का में है। संत पलटू साहब के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है। तो मैं तुम दोनों हिंदू मुसलमान से पूछता हूं कि बतलाओ उत्तर और दक्षिण में कौन रहता है? पूरब में राम, पश्चिम में खुदा है, तो उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? वो खुदा कहां है, कहां फिर नहीं है?
हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क परी है खैच में, आपनी वर्ग दो दीन कहता, दास पलटू के वो खुदा सब में है, जुदा न तनिक में सांच कहता। कहीं से वह खाली नहीं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करुआई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो सर्वव्यापी परमात्मा राम, वही हर एक प्राणी के अंदर में विद्यमान है और बाहर भी। कहीं इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे हैं वह परमात्मा। बिहार में सहरसा है, वहां एक सिद्ध महापुरुष लक्ष्मीनाथ गोस्वामी हुए हैं, उनके वाणी में है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखान होता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखान होता है। जैसे मेहंदी, जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। जैसे मकड़ी जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं मिलता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखान होता है। इंद्र जाल की अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखान होता है। वही दूसरा जो बैठ गया है, इसलिए मानव को नचा रहे हैं। वह कौन है? वही है माया। जो उस माया के चक्कर में पड़ गए, देखिए कैसे चक्कर काट रहे हैं। एक संत ने कहा, कहां तो यह परमात्मा का अंश शेर, अब पड़ गया है माया का फेर। उन्होंने कहा, माया का चक्कर, अब मुकद्दर का फेर, अब मकरे के जाल में फंस गया शेर। इस शेर मकर जाल में फंसा हुआ। अब देखिए कौन किसका संबंध। अभी कोई लड़का है या लड़की, उनकी शादी नहीं हुई है, देखिए कितना स्वतंत्र है। कहीं पिताजी से कुछ ठग लेता है, कहीं मां से कुछ ले लेता है, स्वतंत्र खा रहा घूम रहा, कोई मतलब नहीं। रास्ते में जा रहा, देखा कोई लड़का एक्सीडेंट किया है, कभी कहाँ ले जा रहे हो? कहो हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। अच्छा, सुन लिया, मन पर कोई प्रभाव नहीं। अब उस लड़के की शादी हुई, एक पत्नी घर आई, 1000 झंझट के ये साथ लाई। आई तो एक लड़की, अब पूछिए कौन है? तो हमारे पत्नी के भाई। ये कौन है? पत्नी के पापा। ये कौन है? पत्नी के दादा। ये कौन है? पत्नी के नाना। ये कौन है? पत्नी के मामा। ये कौन है? पत्नी की ममेरी बहन। ये कौन है? पत्नी फुफेरी बहन। आई तो एक, अल्लाह 1000 ला के रख दिया घर में। कोई कह दे वो लड़का जो गया है हॉस्पिटल, वो तुम्हारा ममेरा साला था। अब देखिए कैसे सिर दर्द शुरू हो जाता। पहले भी पूछे थे रास्ते में, लेकिन तब तक कोई संबंध नहीं, तो कोई मतलब नहीं। एक जुट गया संबंध, अब चक्कर बेचारा काट रहा है। माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, मकरे के जाल में फंस गया शेर। शेर फंस गया मकर जाल में। तो इसीलिए संत जन कहते हैं, इंद्रजाल की अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है।
जैसे बुद्ध बुद्ध जल में होता, जल ही मां ही समाता है। लक्ष्मीपति झूठी यह माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है सब जगह। तो सब जगह है, उसका रूप क्या है? वेद मंत्र में आया, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्पाय सविता धियम अग्नेर ज्योति निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता एक सामासिक शब्द है। जगत को जिन्होंने प्रसव किया, जगत को जिन्होंने बनाया, जगत पर जिन्होंने अपना अधिकार रखा, वह परमात्मा। जगत प्रसव करता। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सवताधियम। उसका तत्व रूप क्या? एक होता रूप, एक कहलाते स्वरूप, एक कहलाते स्वरूप, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, वह रूप कहलाते हैं। रूप के साथ जो तत्व जुड़ा हुआ है उसको स्वरूप कहते हैं। और सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न होते हैं वही स्वरूप कहलाते हैं, परमात्मा का निज रूप कहलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने महाराज ने कहा, निर्मल निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म निरीह बिरजय विनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रविसन मुकतम कब हो के जाहे। परमात्मा निर्मल है, निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं। जो निर्मल निराकार उसको प्राप्त कौन करेंगे? इसीलिए संत मत की साधना है। जो निर्मल निराकार का अंश भी निर्मल निराकार है, उनका जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। वह निर्मल निराकार अंश वही शरीर में बद्ध रहने के कारण आत्मा कहलाते हैं, लोग जीवात्मा भी कहते हैं। उस आत्मा को कैसे ग्रहण करेंगे जब तक उनका दर्शन नहीं? परमात्मा इसे के एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान संत मत में बतलाया जाता है। कि तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी, एक नाम पर एक रूप पर टिक जाओगे, फिर दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक सामने में एक टक देखते रहो, क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। जम का फंदा कट जाएगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे और वहां परमात्मा के पास जाने की रास्ता आपको दिखने लगेगा। प्रकाश रास्ता नहीं है, तब प्रकाश में रास्ता दिखता है। जो परमात्मा के पास से वह धार और वह शब्द धार, वही रास्ता है। शब्द की धार को पकड़ के जीव चलता है और चलते चलते उनको अपना ज्ञान होगा। और जिनको अपना ज्ञान होगा वही तो परमात्मा का ज्ञान कर सकता है। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। स्वामी विवेकानंद ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव अबाउट द सोल अबाउट गॉड। I have seen the soul, I have seen God.
मैंने आज दर्शन किया, उनके द्वारा परमात्मा दर्शन भी किया। तो जो इस तरह की साधना करते हैं उन्हीं को परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। वही माया के आवरण से पार चले जाते हैं, वही दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटा देते हैं, उन्हीं का जीवन सफल धन्य होता है। तो हम लोगों को चाहिए संतों के ज्ञान को सीखें, निगुरा बनकर के एक दिन का जिंदगी मत गुजारें, बड़ा खराब जीवन होता है। वो तो जानवर से भी बदतर है जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष से सानिध्य जोड़ लीजिए और उनसे जुक्ति सीखकर अंदर की यात्रा कीजिए, और यात्रा आपकी सफल रही, जीवन आपका भी सफल हो जाएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।